भरो वेद सिद्धांत जल, जामे अति गंभीर। अस विचार सागर कहूँ, पेखि मुदित हदीर। सूत्र भाष्य वार्तिक प्रभृति, ग्रंथ बहुत सुरबान। तथापि मैं भाषा करूं, लखिमति मंद अजान। कवि जन कृत भाषा बहुत, ग्रंथ जगत विख्यात। बिन विचार सागर लखही, नहीं संदेह न सार। नहीं अनुबंध पिछान है जो लो, होवे न पर वृंत सुगर नर तोलो। जान जिनई यह सुनहि प्रबंधा, कहूँ व्याते ते अनबंधा। विषय प्रयोजन मेलि चव, अधिकारी संबंध। तिन में अधिकारी सुनहु, कहत सुकवि अनुबंध। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान। हवे चव साधन सहित नर, सो अधिकृत मतिमान। प्रथम विवेक विराग पुनि, सम आदि सट संपत्ति। कई चतुर्थ मुमुक्षता, ये चव साधन सती। अविनाशी आत्म अचल, जगताते प्रतिकूल। ऐसु ज्ञान विवेक है, सब साधन को मूल। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग। वेदर्थ ज्ञाता मुनि, कहत ताही विराग। समदम श्रद्धा तीसरी, समाधान उपराम। छठी तितिक्षा जानिए, भिन्न भिन्न यह नाम। मन विषन ते रोकनो, समति कहत सुधी। इंद्रिय गण को रोकनो, दम भाकत बुद्धि। सात वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास। समाधान ताकू कहत, मन विक्षेप को ना। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लखी विष सम विषन ते भागे। दृग नारी लकी हो जिय गलाना, ये लक्षण उपराम बखाना। आतप शीत क्षुधा त्रिसहा, इनको सहन सुभाव। ताही तितिक्षा कहत हैं, कोविद मुनिवर राव। सम आदि सट संपत्ति को, भाकत साधन एक। इमि नव नहीं साधन भनई, किंतु चार सविवेक। ब्रह्म प्राप्ति अरुबंध की, हानि मोक्ष को रो। ताकि चाह मुमुक्षता, भाकत मुनिवर भू। ये जब साधन ज्ञान के, श्रवण आदि त्रिय मेल। तत्पद तुम पद अर्थ को, शोधन अष्टम भेद। अंतरंग ये 8 हैं,
यज्ञ आदि बहिरंग अंतरंग धारे तजई बहिरंगन को संग। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक, भगवत कृपा से संयुक्त, प्रबल जिज्ञासा से संयुक्त होकर इस पवित्र विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से अपने स्वरूप का निर्धारण करने के लिए तत्पर, विशिष्ट मुमुक्षु है। अब तक की चर्चा में एक बात सामने आई कि कुछ बहिरंग साधन हैं, कुछ अंतरंग साधन हैं। जैसे जैसे अंतरंग साधन में जीव प्रवेश करता है, बहिरंग साधनों का स्वतः ही परित्याग होता चला जाता है। बहिरंग साधन स्वतः ही छूट जाते हैं, या कह लीजिए बहिरंग साधनों में आसक्ति छूट जाती है, और अंतरंग साधन उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ाते हुए चले जाते हैं। इन्हीं साधनों के अंतर्गत वेदांत अर्थ का निश्चय करने के लिए निरंतर श्रवण का विधान कहा गया है, और श्रवण करने के उपरांत कहा गया है कि मनन करें। और मनन करने के लिए दो बातें कही। कहते हैं जब आप वेदांत का श्रवण करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना है। ऐसी युक्तियों के द्वारा मनन करना है जो जीव और ब्रह्म का जो अभेद है उसमें साधक बन जाए। जीव और ब्रह्म के अभेद की साधक युक्तियों के द्वारा हमें अपने स्वरूप का निर्धारण करना है मनन के अंतर्गत। और जो जीव ब्रह्म के अभेद की बाधक युक्तियां हैं, अर्थात जीव और ब्रह्म के भेद को कहने वाली युक्तियां हैं, समझाने वाली, सिद्ध करने वाली युक्तियां, कहते हैं उनसे दूरी बनाएं, उनका बचाव करें। क्योंकि जब तक उनका बचाव नहीं होगा तो साधक युक्तियां भी काम नहीं करेंगी, एक भेद बना रहे, और ये ज्ञान में बाधक है। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज कहा करते थे कि भाई एक तो जन्म जन्मांतर के पड़े हुए संस्कार इस जीव को ज्ञान नहीं होने देते। ये जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं ना, ये बार बार सामने आते हैं, बार बार दिखने लगते हैं, बार बार कभी जागृत में कभी स्वप्न में आकर के इसके जीवन को विकृति प्रदान करते हैं, इसके जीवन में उथल पुथल लाते हैं, इसके जीवन में संशय लाते हैं। तो ये जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं इनकी धुलाई करो। संस्कारों की धुलाई करनी जरूरी है। जो मलिन संस्कार हैं उनकी अगर धुलाई नहीं होगी तो काम बनेगा नहीं। दूसरे कहा कि भाई जो भेदवादी पुरुष हैं उनका संग भी बंद करो, अर्थात जो जीव जगत और ईश्वर में भेद बनाते हैं, तीनों की एकता को सिद्ध ना करके उनके अंदर भेद की कल्पना कराते हैं, भेद बनाते हैं, कहते हैं वो आपको भिखारी बना रहे हैं, याचक बना रहे हैं। आप भेद को दूर कीजिए, एकता की बात कीजिए, अभेद की बात कीजिए। बिना अभेद के सिद्ध हुए भ्रांतियां समाप्त नहीं होंगी। जो 5 प्रकार की भ्रांति अज्ञान के कारण भासती है, उस भ्रांति को दूर किया जाना आवश्यक है। और ये भ्रांतियां दूर होती हैं विभिन्न युक्तियों के द्वारा।
पहले तो 5 भ्रांति हम लोग समझ लें कौन कौन सी है। कहते हैं एक तो होती है संग भ्रांति। संग भ्रांति कैसी भ्रांति होती है? कहते हैं किसी का संग होने से कुछ का कुछ दिखना। जब किसी का संग हो जाता है तो कुछ और दिखे कुछ। जैसे इसमें उदाहरण देते हैं कि किसी मणि को गुलाब के फूल के ऊपर रख दीजिए। मणि है तो रंगहीन, उसमें कोई रंग नहीं है, लेकिन गुलाब के संपर्क में आने के कारण से मणि में लालिमा भासने लगती है। तो ये क्या है? भ्रांति से भास रही है। वास्तव में लालिमा है नहीं, मणि में लाली है नहीं, लेकिन भ्रांति से भासने लगी। गुलाब की लाली उसमें दिखने लगी। ऐसे ही जन्मना और मरना ये हमारा धर्म नहीं है, लेकिन शरीर के संग के कारण, शरीर के संबंध के कारण हमें भासने लगा है। शरीर के मरने को हम अपना मरना मानने लगे, शरीर के जीने को अपना जीना मानने लगे। जबकि मुझ आत्मा का न जन्म है न मरण है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्यो शाश्वतो अयम। मैं कैसा हूं? अजो, अजन्मा हूं। जब अजन्मा हूं तो कहां से इसमें जन्म की कल्पना हो गई? मैं तो अजन्मा हूं, लेकिन शरीर जन्म लेता है और शरीर के जन्म को ही मैं शरीर का संग होने के कारण से अपना मान बैठता हूं। अजो नित्यो शाश्वत है, मैं तो नित्य तत्व हूं, शाश्वत तत्व, निर्विकार तत्व हूं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय। मुझ में न कभी जन्म की कल्पना है न मरण की कल्पना है। मैं जन्म और मरण दोनों के भेद से सदा ही विरहित हूं। तो इस संग के कारण से भ्रांति भासने लगती है। दूसरी जो भ्रांति कही गई है वो विकार भ्रांति कही गई है। और विकार भ्रांति कैसी है कि एक वस्तु दूसरे में रूपांतरित हो जाए। एक वस्तु रूप बदल करके दूसरी वस्तु बन जाए। इसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे दूध है, दूध बदल करके पहले दही बन जाए, दही बदल करके फिर मट्ठा बन जाए, माखन बन जाए। अब कितनी ही कोशिश कर लो, मट्ठे को आप दही नहीं बना सकते, माखन को आप दही नहीं बना सकते। कितनी ही कोशिश कर लो, दही को दूध नहीं बना सकते। ये भाव है ना। लेकिन कहते हैं आप ये भले ही विकार जो हमें दिखाई दे रहा है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अगर पंचभूतात्मक दृष्टिकोण से देखें तो पंचभूतात्मक दृष्टिकोण से दूध, दही, मट्ठा, माखन इत्यादि इन पदार्थों में कुछ भी भेद नहीं है। सारे के सारे एक ही भूतों की संरचना से बने। पंचभूतात्मक जो संरचना, पंचभूतात्मकम विश्वम, तो सारे के सारे इन 5 भूतों से बने हैं। तो इसलिए इनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता, इनमें विकार दिखता है। ऐसे ही आत्मा तो वास्तव में निर्विकारी है, लेकिन शरीर में विकार होने के कारण से, शरीर की संरचना में बदलाव होने के कारण से हम अपने को विकारित मानने लगते हैं। विकारित अपने को मानने लगे। रोग तो शरीर में आया, हमने आत्मा में कल्प लिया। शरीर के रोग को आत्मा में कल्पित मान लिया, लेकिन वास्तव में ये कल्पना है और कल्पना मिथ्या होती है। अज्ञान के कारण ये कल्पना हो गई और ये मिथ्या कल्पना है। हम वास्तव में सदा ही निर्विकार तत्व हैं। हमें किसी भी प्रकार के विकार की कल्पना की नहीं जा सकती। तो इस प्रकार से एक ये विकार भ्रांति होती है। और तीसरी भ्रांति होती है भेद भ्रांति। ये जो भेद भ्रांति है, इन 5 भ्रांतियों में ये भेद भ्रांति सबसे मुख्य भ्रांति है। और भेद भ्रांति के अंतर्गत जगत के पदार्थों में भेद दिखने लगता है, परस्पर जीवों में भेद दिखने लगता है, जीव और जगत में भेद दिखने लगता है, जगत और ईश्वर में भेद दिखने लगता है, और जीव और ईश्वर में भेद दिखने लगता है।
कहते हैं पांचों के पांचों भेद मिथ्या हैं, और इस बात को हम आपको अनेकों बार समझा चुके हैं, इसलिए आज इसके ऊपर मैं विशेष चर्चा नहीं करूँगा। अगर यदि आप देखेंगे तो आत्म रूप से इन सब में कोई भेद नहीं है, सब एक ही आत्मा विभिन्न रूपों में समुद्र की लहरों की भांति प्रतीत हो रही है, चाहे वह जगत के रूप में प्रतीत हो, चाहे वह जीव के रूप में प्रतीत हो, सारी लहरों में एक ही नीर है। मधुर मधुर लहरों की थिरकन, सुंदर गीत सुनाए, लेकिन सब लहरों में एक नीर है, सबको ये समझाए एक ही नीर है। भले वो भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, कोई छोटी लहर दिखे, कोई बड़ी लहर दिखे, कोई धनवान दिखे, कोई गरीब दिखाई दे, कोई राजा दिखाई दे, कोई भिखारी दिखाई दे, कोई विद्वान दिखाई दे, कोई संत दिखाई दे, कोई ब्राह्मण दिखाई दे, कोई स्त्री वैश्य शूद्र दिखाई दे, कोई गृहस्थी ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी दिखाई, कहले ये सब भेद कल्पना से हैं। वास्तव में सभी शरीरों की संरचना पांच भूतों से हुई है, और उनके अंदर विराजमान जो चैतन्य तत्व है आत्मा, वो सब में एक ही है, इसलिए कोई भेद नहीं। तो भेद भ्रांति को दूर किया। और चौथी जो भ्रांति होती है वो कर्ता भोक्तापने की भ्रांति होती है। कर्ता और भोक्ता कौन है? कहते हैं प्रकृति के गुण ही गुणों में वर्तते हैं, और प्रकृति के गुणों के कारण से कर्तापना आता है, और कर्तापना आता है तो भोक्तापना भी आता है। ये अपने को जीव कर्ता मानने लगता है, जबकि वास्तव में कर्ता कौन है? कहते प्रकृति के तीन गुण ही वास्तव में कर्ता ही, वे तीन गुण ही प्रकृति के पांच पदार्थों में हलचल उत्पन्न करते हैं, जिनसे कर्म होता है, और ये इस कर्म को अपना मान बैठता है। तो गुणों का खेल, गुणों को अपने आप मान बैठता है, और जब अपने आप मानता है तो फिर भोगता भी है। लेकिन वास्तव में ये अपने में न कर्तापना है न भोक्तापना है। आत्मा तो सदा ही अभोक्ता है, अकर्ता है। आत्मा बिल्कुल अकर्ता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम अभिजानाति कर्म भिन्न सबद्धते। तो सीधी बात, जो ये जान लेता है वो फिर कर्मों की बंधन में नहीं बनता। और पांचवी जो भ्रांति है, अपने से भिन्न जगत के सत्यपने की भ्रांति। मैं अलग हूं, जगत अलग है, और जगत सत्य है, इसीलिए उसको इकट्ठा करने के लिए दौड़ा फिरता है, मारा मारा फिरता है। ये जगत में बहुत चीजों के लिए मारा मारा फिरता है। सम्मान की इच्छा में मारा मारा फिरता है, सम्मान की इच्छा में मारा मारा फिरता है। और मिल गया, किसी कारण से कोई पद मिल गया, कुछ सम्मान मिल गया, लोग हाथ जोड़ने लगे, अब क्या होगा? कहते हैं फिर सम्मान की रक्षा में, पहले सम्मान की इच्छा में, फिर सम्मान की रक्षा में, फिर मारा मारा फिरता है। एक बार प्रधानमंत्री बन जाए, और जिन मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री बने, बनने के बाद क्या होता? तो तू बन गया, अब तो तेरे हाथ में कमान आ गई, दंड आ गया, अब तो तू जो चाहे सो कर सकता है। अब तो बस ऐसा करना है, ऐसे कर्म करें जिनके द्वारा कहने लगे तेरे से सत्ता जाए नहीं, कभी फलाने का तुष्टिकरण, कभी फलाने का तुष्टिकरण। ये नीतियां अपनाने लगता है। वो इस बात को भूल जाता है, अरे जिन कारणों से जनता ने तुझे प्रधानमंत्री बनाया, तुझे मुख्यमंत्री बनाया, तुझे मंत्री बनाया, विधायक बनाया, एमपी बनाया, चेयरमैन बनाया, कुछ भी पोस्ट ले ली, जो तू बना है, जिन कारणों से बना है, तो उनसे क्यों हट रहा है? तेरा एजेंडा केवल वही होना चाहिए, दूसरे नए एजेंडे क्यों शामिल करता है? जो तेरा एजेंडा था, जिसकी वजह से तुझे कामयाबी मिली, अगर उस एजेंडे को लेकर के चले, तुझे कौन हिला सकता है? सोच के देख। लेकिन नहीं,
मति खराब हो जाती है। अब कहने गद्दी की रक्षा करने के लिए उल्टे सीधे ऊट पटांग काम करने लगता। एक से एक प्रधानमंत्री आए, बड़े प्रसिद्ध हुए, बड़े महिमा गाई गई, लेकिन सब इस गद्दी पर बैठ करके, इस गद्दी में कुछ ऐसा जादू है, माया रूपी जादूगर नहीं, ऐसा जादू इस गद्दी पर बैठने वाले के ऊपर कर देती है कि वो बस अपने उद्देश्यों को भूल जाता है और बस एक ही उद्देश्य रहता है, किसी तरह जैसे भी हो, जैसी भी तिकड़मबाजी लगाई जाए, गद्दी तेरे से छीने नहीं, तेरे से जाए नहीं। अरे जाएगी तो तब नहीं, जो करने योग्य कार्य है उनको करता रहे, फिर जाएगी नहीं, कभी भी नहीं जाएगी, ठीक मानता नहीं। तो फिर सम्मान की, सम्मान की इच्छा में मारा मारा फिरता है, सम्मान की रक्षा में पापों को सिर ढोता है। लेकिन नहीं जानता, चिंता की भट्टी में, चिंता की भट्टी में नहीं चैन नींद सोना, फिर मिलनी मुश्किल है, चाहे रोना ही रोना, जीवन की दौलत को विषयों में नहीं खोना। सीधे कहा, ये मान सम्मान ऐसी चीज होती है। अरे जो भी है, काहे का मान सम्मान करा पाते, किस चीज का मान सम्मान हो रहा है, कोई सोच विचार करके देख तो सही। मालाएं पहना दी, तिलक कर दी, पटके पहना दिए, तमगे दे दिए, किसी पद पर बैठा दिया, क्या है ये सब? ये सम्मान? अरे सम्मान तो दिलों में होता है, और वो सम्मान त्याग से होता है, समर्पण से होता है, चाहत से नहीं होता। एक बार त्याग करना शुरू करके देख तो सही, और फिर देख, जब त्याग करेगा न तो आनंद ही अलग आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने त्याग में ही सुख बताया, त्यागात शांतिर अनंत। किस किस का त्याग कर? कहते जितने भी रिश्ते नाते हैं उनकी सीमाओं से बाहर निकल। जितने भी तेरे पास पदार्थ भगवान ने उपयोग करने के लिए दिए गए हैं उनकी आसक्ति से बाहर निकल, उनके चिपकाव से बाहर निकल, इनके बगैर काम नहीं चलेगा, इस भावना से बाहर निकल, और फिर देख शांति आ जाएगी। जो भी कुछ मिल रहा है, जब जैसा भी मिल रहा है उसी में संतुष्ट होकर के रहना प्रारंभ कर दे, शांति अपने आप मिल जाएगी। ये अंदर जो हाय बैठी हुई है ना, इस हाय को बाहर निकाल, नहीं तो भाई ये सब चीजें तेरे ऊपर कर्ज चढ़ता जा रहा है, और जब कर्ज चढ़ रहा है तो कर्ज के साथ भाई फिर इसको चुकाना भी पड़ेगा, और चुकाने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए इन चीजों से बाहर निकलने, कर्ता भोक्ता पने के संबंध से बाहर निकल जाए, जगत के सत्यता की थ्योरी से बाहर निकल जाए, जगत असत्य है। जिस दिन ये समझ लेगा कि ये जगत अनित्य है, अविनाशी आत्म अचल, जगत ताते प्रतिकूल, जिस दिन ये समझ लेगा जगत विनाशी है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, रूपांतरित हो जाता है, कभी एक सा नहीं रहता है, क्षण क्षण में इसकी गति बदल जाती है। जब ये समझ में आ जाएगा तो आसक्ति कैसे? जो क्षण भर भी तेरे पास स्थिर नहीं रहता है उसमें आसक्ति कैसे? एक दिन वो छूट जाना है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो वो न छूटे। आज तक किसी के पास रहा हो तो तुम्हारे पास रहेगा,
अपने बड़ों के पास देख लीजिए, अपने मिलने वालों के बड़ों के पास देख लीजिए, सब छोड़ छोड़ के यहीं चले गए, जगत यही रह गया, वो चले गए अपनी अपनी ढपली बजा करके, अपना अपना राग सुना कर। और हम और आप कोई अलग रहेंगे क्या उनसे? हम और आप भी अपना अपना राग सुना करके, अपनी अपनी ढपली बजा करके यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, इस जगत को सत्य मानना बंद करो, इस भ्रांति से बाहर निकलो। तो जब तक भ्रांति नहीं मिटती है तब तक अज्ञान बना रहता है। तो ऐसी युक्तियों के द्वारा, जिनके द्वारा ये भ्रांति मिटे, उन युक्तियों को जो ब्रह्म ज्ञान में साधक हैं और जो जगत के ज्ञान को निवृत्त करने वाली हैं, जगत की ओर से आपके मन को हटाने वाली हैं, ऐसी जो युक्तियां हैं, उन युक्तियों से आप विवेक प्राप्त कीजिए। और उन युक्तियों में एक युक्ति आपके सामने विशेष रूप से अभी तक रखी गई, और वो युक्ति थी घटाकाश, जलाकाश, महाआकाश और मेघाकाश। मेघाकाश के माध्यम से ईश्वर को व्यक्त किया गया, जलाकाश के माध्यम से जीव को व्यक्त किया गया, घटाकाश के माध्यम से आत्मा को व्यक्त किया गया, और महाआकाश के माध्यम से शुद्ध चेतन ब्रह्म को इशारा किया गया। इसमें जो घटाकाश है और जो मेघाकाश है, ये जलाकाश है और मेघाकाश, ये दोनों बिंदु और सिंधु की तरह से, इन दोनों का संबंध बिंदु और सिंधु जैसा। जैसे हमारा पूरा शरीर है, पूरे शरीर में एक आँख है, आँख भी शरीर का एक अंग है, लेकिन पूरे शरीर के दृष्टिकोण से देखें तो आँख की भूमिका कितनी है, कितने परसेंट में आँख है? सोच के देखें, पूरे शरीर के कितने परसेंट में है, कितने में कान है, कितने में नाक है, कितने मुंह है, कितने में नाखून है, हाथ पैर उंगलियां हैं, जो भी कुछ है, ये सब जलाकाश की भांति जीव एक चक्षु की भांति, एक कान की भांति, एक नासिका की भांति, एक मुख की भांति, और ईश्वर कहता है इस सब में व्यापक, इस सब को जानने वाला सर्वज्ञ, इस सब को शक्ति प्रदान करने वाला सर्वशक्तिमान कर, वो ईश्वर जिसको मेघाकाश के माध्यम से व्यक्त किया गया। और ये मेघाकाश और ये जलाकाश, इन दोनों को एक और हटा देने के बाद क्या रह गया? शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म रह गया, जिसको शरीर की उपाधि के कारण से आत्मा या कूटस्थ कहा जाता है। अन्यथा तो है वो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म जो व्यापक तत्व है। ईश्वर तो सर्व में व्यापक तत्व है। सर्व से मतलब जितना जगत है और जितना जीव है, उस सारे में ईश्वर व्याप्त है, इसलिए उसको सर्वव्यापक कहा गया। लेकिन ब्रह्म व्यापक तत्व है जिसमें ये सीमा नहीं है जगत और जीव की, जिसमें ब्रह्मांड की सीमा नहीं है, जो अनंत है, असीम है, अपार है, अगाध है, जिसकी सीमा का किसी प्रकार से निर्धारण नहीं किया जा सकता अनंत होने के कारण से। अनंत की कोई सीमा होती नहीं। तो ऐसा परमात्मा शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, तो एक युक्ति तो आपको ये समझाएगी। अब दूसरी बात कही, एक उदाहरण और दिया, बिंब और प्रतिबिंब। बिंब और प्रतिबिंब से मतलब एक दर्पण अपने सामने आप रखें और दर्पण में अपने आप को देखो। दर्पण में आपका शरीर दिखने लगता है ना, मुख दिखने लगता है, आंखें दिखने लगती हैं। दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं? किसके कारण से दिखती हैं? दर्पण के कारण। दर्पण के कारण आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखने लगता है। क्या वास्तव में है? वहां पर आप वास्तव में हो क्या, ये बताओ। उस दर्पण के अंदर आप बैठे हुए हो क्या?
दर्पण पे हाथ लगाए तो उसके अंदर गहराई में कुछ दिखेगा, लेकिन उसके अंदर गहराई भासती, उसके अंदर आप भी भास रहे हैं। आपके पीछे दीवार है तो वो भी भास रही है, आपके पीछे घड़ी लगी हुई तो वो भास रही है, कुछ भी लगा हुआ वो सब भास रहा है उसमें, लेकिन वास्तव में उसमें होता नहीं। अगर ऑब्जेक्ट ना हो, यानी वो पदार्थ ना हो, वो शरीर ना हो, तो भासेगा क्या? शरीर के कारण से ही दर्पण में प्रतिबिंब भासता है, कोई वस्तु दिखती है। अगर वस्तु ही नहीं है तो प्रतिबिंब कहां? ऑब्जेक्ट है तो इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो इमेज संभव ही नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? ऑब्जेक्ट और इमेज, बिंब और प्रतिबिंब, आप और आपका दिखने वाला उसमें प्रतिबिंब, ये दोनों भिन्न नहीं होते, इनकी सदा ही एकता है, इनकी सदा ही एकता है, इनमें कोई भेद नहीं है। इसको समझना, इस बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से हमें समझना है कि मेरे में और मेरे दिखने वाले प्रतिबिंब में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। ऐसे ही शुद्ध चेतन ब्रह्म माया रूपी दर्पण में, शुद्ध चेतन ब्रह्म माया रूपी दर्पण में चिदाभास रूप से जब दिखता है, और माया रूपी दर्पण में जब दिखता है तो ईश्वर कहलाता है, और अविद्या रूपी अनेकों दर्पण में जब दिखता है तो जीव कहलाता है। जैसे सूर्य एक है और आप एक दर्पण रख दो तो उसमें सूर्य का एक प्रतिबिंब दिखाई देगा ना। अगर दो दर्पण रख दें तो सूर्य एक में दिखेगा कि दोनों में दिखेगा? दोनों में दिखेगा। सूरज एक से दो हो गए क्या? एक ही सूरज दोनों दर्पणों में दिखता है। अगर 10 दर्पण हो जाए तो 10 में दिखने लगा, 100 हो जाए तो 100 में, 1000 हो गए तो 1000 में, लाख हुए तो लाख, करोड़ हुए तो करोड़, अरब हुए तो अरब, खरब हुए तो खरब, इतने ही सूर्य दिखने लगेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से अविद्या रूपी जितने दर्पण हैं उन सभी दर्पणों में ये परमात्मा सूर्य की भांति भिन्न भिन्न दिखाई देने लगता है। हर जीव के अंदर ये परमात्मा भिन्न प्रकार का दिखने लगता है अंतःकरण के भेद के कारण, और वास्तव में परमात्मा का और ये दिखने वाले प्रतिबिंब चिदाभास का कोई भी अंतर नहीं है। अंतर अज्ञान के कारण है, अन्यथा कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। तो इस प्रकार से बिंब और प्रतिबिंब की एकता की जाए। जब बिंब और प्रतिबिंब की एकता कब होगी? दर्पण को हटा दो, बिंब मात्र शेष रह जाएगा, प्रतिबिंब समाप्त हो जाएगा। बीच में दर्पण को हटा दो, बीच में से अविद्या को हटा दो, ईश्वर में से माया हटेगी और जीव में से अविद्या हटेगी। अविद्या और माया के हटते ही जो है सो रह जाएगा, और वो कौन है? वही आप हैं, वही ब्रह्म है, सो हम, उसमें कोई भेद नहीं है। तो बिंब और प्रतिबिंब ये एक ऐसा दृष्टांत है जिसके माध्यम से आप रोज प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मैंने तो एक बार आपको समझा दिया, अब इसको जब दर्पण के सामने खड़े हो तो उसी समय विचार करो, देखो उन वस्तुओं को, उनकी नित्यता को देखो, एक अभेद संबंध बना करके देखो। अन्यथा दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब नए नए स्वप्न को जन्म देता है। स्वप्न भी तो यही है, स्वप्न का जो संसार है, जो भी कुछ उसमें भास रहा है वो कहां से भास रहा है? संकल्प से भास रहा है, कल्पना से भास रहा है, संस्कारों से भास रहा है। वास्तव में स्वप्न में भासने वाला संसार, स्वप्न में भासने वाली वस्तुएं, स्वप्न में भासने वाले जीव हकीकत में है नहीं। सबको इस बात का बोध होता है, अरे जब वे हैं ही नहीं, वे सब मिथ्या हैं, फिर उसके बारे में सोचता क्यों है? जैसे वो मिथ्या है ऐसे इस जागृत रूपी स्वप्न में भी सब कुछ मिथ्या है।
इस अंतःकरण के संस्कारों को हटा दें। जैसे ही अंतःकरण के संस्कार हट जाएंगे न, उजला दर्पण हो जाएगा, मल निपट जाएगा, निर्विकार दर्पण हो जाएगा। और निर्विकार दर्पण में आप अपने आप को ज्यों का त्यों प्रत्यक्ष देखें, और जैसे ही आप अपने को देखेंगे दर्पण हट जाएगा बीच में से, बिंब और प्रतिबिंब की एकता हो जाएगी। दर्पण के हटते ही प्रतिबिंब बिंब के साथ एक रूप हो जाता है। जीवो ब्रह्मेव नापरः। अविद्या रूपी दर्पण के हटते ही जीवपना समाप्त होकर के ये जीव परमात्मा के साथ एकीकार हो जाता है, एक हो जाता है, एकत्व बन जाता है। तो इस युक्ति को अपने जीवन में प्रयोग करके देखें और इससे अभेद को सिद्ध करें। भेद नहीं कि हमारे में भेद है, नहीं, बिंब और प्रतिबिंब में कोई भेद नहीं, ऐसे जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। और तीसरा दृष्टांत दिया गया, अंधेरा कमरा। अंधेरे कमरे में प्राणी ने पैर रखा और पैर रखते ही सांप के ऊपर पैर पड़ा, और जैसे सांप के ऊपर पैर पड़ा, क्या है? देखा, भयभीत हो गया, चिल्लाया, है सांप 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 सांप। लोग भागे आए, कहने लगे भाई कहाँ सांप है? कहने लगे यही कमरे में है। कहने लगे कमरे में सांप है, चलो देखे तो सही। कहने लगे पर तेने कमरे में अंधकार क्यों कर रखा है? दिखेगा कैसे? जरा लाइट जला तभी तो दिखेगा। लाइट जलाई गई और लाइट जला करके कहा कहाँ था सांप? कहने लगे यही था। अरे यही मेरा पैर आया उसके ऊपर। अच्छा जरा दिखा तो सही कहाँ पैर आया। और जहां पैर आया वो जगह दिखाई तो वहां एक रस्सी पड़ी हुई थी। कहने लगे तो रस्सी है। अरे मैं भी कैसा मूर्ख हूं, रस्सी को सांप समझ बैठा। तो भय जाता रहा, लेकिन जब तक सांप भास रहा था तब तक भय था कि नहीं था? ये भय कल्पित था कि वास्तविक था? ये भय वास्तविक था या काल्पनिक था? सोच के देख। ये फिजिक्स में एक वो होता है लाइट। फिजिक्स की जो यूनिट है उनमें से एक यूनिट लाइट की होती है, और लाइट में उसमें एक लेंस का चैप्टर होता है। उस लेंस के चैप्टर में ये बिंब और प्रतिबिंब का खेल दिखाया जाता है। तो सामने दर्पण, लेंस आदि रखे जाते हैं, तो प्रतिबिंब एक पिन रख दिया जाता है। वो होती है क्या बोलते हैं उसको, बेंच होती है, तो उसके ऊपर वो रखा जाता है पिन वगैरह। उसमें से हम देखते हैं, और नोक के ऊपर नोक जब आ जाती है या सीध में आ जाती है, वो इस तरह सेटिंग करते हैं उसको, तो फिर उसके बारे में लिखते हैं। वो मेजरमेंट करते हैं, इतने डिस्टेंस पर प्रतिबिंब बना है, इतने डिस्टेंस पर बिंब है, वो कैलकुलेट करते हैं उसकी फोकल लेंथ वगैरह। तो उसमें फिर बताया जाता है। कहने लगे भाई जो इमेज तेरा बना है ये इमेज कैसा है? तो कुछ इमेज तो रियल होते हैं और कुछ इमेज कैसे होते हैं? इमेजिनरी, जो इमेजिन मात्र है, काल्पनिक है। जो रियल होते हैं तो वहां पर तो एक पिन दूसरा रख दिया जाता है उसके साथ बिल्कुल, और जो इमेजिनरी होते हैं वो दर्पण में पीछे दिखते हैं। तो उनका फिर जो वर्णन लिखना होता है कि इमेज रियल है या इमेजिनरी है, काल्पनिक है, यथार्थ है, वास्तविक है। तो वही बात यहाँ है, जो हमारे जीवन में घट रहा है वही पढ़ाया जाता है, दूसरी कोई चीज नहीं पढ़ाई जाती। आप किसी भी चीज को पढ़े, मैग्नेट को पढ़ने बैठ जाओ
तो मैग्नेट में भी जो भी कुछ पढ़ाया जाता है वो सारा का सारा हमारे शरीर को लेकर पढ़ाया जाता है, समझने की बात है। क्योंकि इस धरा पर जितनी भी चीजें हैं सब में मैग्नेट है, एक हर चीज में मैग्नेट की एक खूबी है कि वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दो चीजें होती है, किसी को अपनी ओर खींचती है और किसी को अपने से दूर करती है, प्रतिकर्षण होता है। ऐसे ही संसार में जो हमें अच्छा लगता है या जिसे हम अच्छे लगते हैं वो हमारी ओर आकर्षित होने लगता है, कोई हमें अच्छा लगता है हम उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, जो हमें बुरा लगता है हम उससे दूर होने लगते हैं। यही तो है, ऐसे मैग्नेट में होता है, ऐसे हमें होता है। तो मैग्नेटिक महक नहीं है, तो वो सब पढ़ाई जो हमारे अंदर है उसको पढ़ाई का रूप दे दिया ये अनुभव के लिए। लेकिन इनमें देखनी है वास्तविकता क्या है। सारा संसार इसी मैग्नेट के बल के आधार पर टिका हुआ है। समुद्र अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़ पाते इसी के कारण से, ये पृथ्वी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ पाते। इस ब्रह्मांड में आकाश में सारे पिंड घूम रहे हैं, कोई एक दूसरे से टकराता नहीं है, उसके पीछे ये मैग्नेटिज्म है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सदा मेंटेन रहता है। ये भगवान की व्यवस्था है, तो सारी बात व्यवस्था की है। यहाँ इस संसार को बनाने वाले ने तो संसार बनाया, लेकिन इस तत्व को हमें समझना है कैसे टिका हुआ, क्यों टिका हुआ, कैसे टिका हुआ। तो भाई ये सारे का सारा कहाँ टिका हुआ है? तुम्हारे दिमाग में टिका हुआ। दिमाग में तो टिका हुआ है संसार, और कहीं नहीं है संसार। आकाश क्या है? वो स्थान अवकाश देने वाला स्थान, जो सबको अवकाश दे वही आकाश है। आपके स्वप्न में सबको अवकाश मिल जाता है। कहाँ है वो स्वप्न? एक जरा सी हिता नाम की नाड़ी है, बाल की 1000वें हिस्से की बराबर, उसमें टिका होता है सारा, और उसी में सारा आकाश होता है, सूरज चांद सितारे होते हैं, नदी नाले पेड़ पर्वत, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, 84 लाख प्रकार की योनियों के असंख्य जीव होते हैं सारे एक हिता नाम की नाड़ी में। तो ये क्या है? ये इमेजिनरी संसार है। तो इस इमेजिनरी को, इस काल्पनिक को अपने जीवन से हटाइए और वास्तविक में आ जाइए। समझ लीजिए ये अनित्य है, जगताते प्रतिकूल, अविनाशी आत्म अचल, जगताते प्रतिकूल। जग इसके प्रतिकूल है, तो इस चीज को समझना है। जग बिल्कुल प्रतिकूल है, लेकिन ये जगत भी आपसे भिन्न नहीं। स्वप्न का जो संसार बना है उसमें कुछ भी बना, आपसे भिन्न है क्या? आप में तो है, आपने बनाया है, और आपने अपने आप से ही बनाया। जो स्वप्न बना है, स्वप्न का संसार बना है, आप में बना है, आप ही ने बनाया है। और कहां से बनाया? आप से बना, तो आपसे भिन्न नहीं है। इसी तथ्य को समझना। ये जितना भी जगत है, ये जितने भी जीव हैं, ईश्वर तक सब कुछ कहते इस सब की वास्तविकता आप ही है। एक सुख सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उसके अलावा और किसी की वास्तविकता नहीं है। इस अभेद को समझना। रेगिस्तान में जल भास रहा है, उस जल की और रेत की एकता को कीजिए। जो जल भासता है वो वास्तव में जल नहीं है, वो रेत ही है। तो दोनों की एकता को करने की आवश्यकता है। रस्सी और सांप की एकता को करने की आवश्यकता है, आकाश और उसकी नीलता की एकता को करने की आवश्यकता है। जो भासने वाला है, जिसमें भास रहा है, वो उससे भिन्न नहीं है। रस्सी में सांप भास रहा है तो सांप रस्सी से भिन्न नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म में जगत भास रहा है तो जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यही वास्तविकता है, इसी को समझना है। और ऐसी अनेक युक्तियां
अपने आप ही आप बनाइए, रोज सामने आएंगी युक्तियां। जब आप बार बार चिंतन करेंगे, कुम्हार के ऊपर चिंतन कर लीजिए, मिट्टी से घड़े का निर्माण कर दिया, तो घड़ा मिट्टी से भिन्न है क्या? मिट्टी में ही घड़ा भास रहा है, तो घड़ा मिट्टी ही है। सोने में ही आभूषण भास रहे हैं, तो आभूषण सोना ही है। वस्त्र सूत में भास रहे हैं, तो वस्त्र सूत ही है। जहां भी कहीं देखो, संसार में जहां भी कहीं दृष्टि लगाओ, वही एकत्व करो, ये मनन कहलाता है। मनन है ही ये कि हम जितनी भेदकारी वृत्तियां हैं, उन भेदकारी वृत्तियों को निवृत्त करके एक अभेद संबंध बनाएं, शिवो हम, ये सब कुछ मैं ही हूं, तो हम बताया तो अभी। तो जल जो है, जल की वास्तविकता जैसे समझ में आते, जल है ही नहीं। जल है कहां? केवल भास रहा है नहीं। इसलिए रेत और जल की वहां पर एकता, वहां पर रेत में तो भाषा है, जल है तो नहीं। तो उस रेत और जल की एकता हुई कि नहीं हुई? वो जल उससे भिन्न है ही नहीं। जल रेत से भिन्न कहां है? सोचो। तो वही तो कह रहे हैं, ऐसे ही ये संसार भी परमात्मा में है नहीं, केवल भास रहा है। जैसे जगत भासता है, जैसे रेत में जल भासता है, सोने में आभूषण भासता है, रस्सी में सांप भासता है, बिन हुए ही बन गया है, बिन हुए है नहीं, लेकिन बिन हुए भास रहा है। और हम उस बिन हुए में ही आसक्त हो रहे हैं। उसे जल समझ करके मृग मारा मारा फिरता है कि ये जल है, जल है, जल है, और आखिर मर जाता है। ऐसे ये जीव भी इस जगत में भासने वाले पदार्थों में आसक्त होकर के उनके पीछे पीछे दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। सारी जिंदगी संघर्ष के नाम पर दौड़ता रहता है, प्रगति के नाम पर दौड़ता रहता है, बच्चों के पालन पोषण के नाम पर दौड़ता रहता है, और आखिर दौड़ते दौड़ते जयराम जी भी हो जाते। यही तो है संसार का। अरे बहुत दौड़ भाग होगी, छोड़ो, मनन कर। और अब तीसरी चीज, तीसरा जो अंतरंग साधन है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंतरंग साधन, और ये अंतरंग साधन है निधिध्यासन। ये जो निधिध्यासन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इस निधिध्यासन की जो परिभाषा स्वामी निश्चिलदास जी ने की है, वो बहुत समझने वाली और बहुत गहरी चीज। श्रवण भी हो गया, मनन भी हो गया, युक्तियां भी हो गई, श्रुति भी हो गई, लेकिन अनुभव नहीं। इस निध्यासन के द्वारा अनुभव होता है। और कैसे होता है? कहते अनात्माकार वृत्ति का। कौन सी वृत्ति? अनात्मा का। अनात्माकार वृत्ति का व्यवधान रहित जो अनात्माकार वृत्ति है, उसके व्यवधान को समाप्त करना है। अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान को समाप्त करना है। और वो समाप्त कैसे होगा? कहते हैं आत्माकार वृत्ति से, ब्रह्माकार वृत्ति से। निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति से अनात्माकार वृत्ति की निवृत्ति होगी। जिसको कुछ भी भास रहा हो, अनात्म रूप से, सामान्यतः अनात्म ही भासता है, उस अनात्म में आसक्ति होती है। तो क्या करें? कल इसका साधन आपको बताया था। किसी को स्वप्न में कुछ भासे, जागृत में कुछ भासे, तो वो क्या है? वो अनात्मा है। उस अनात्माकार वृत्ति की सीमा से बाहर निकलना है तो ब्रह्माकार वृत्ति बनानी है, अपोजिट। जो वृत्ति है उसके अपोजिट वृत्ति को लेकर चलना है। आपको कोई मरने वाला दिखे, आप कहिए मैं तो अजर अमर अविनाशी, मेरे में मरने की कल्पना है ही नहीं। ये कल्पना अज्ञानी में है कि वो मरता है।
आपको कोई दौड़ता हुआ दिखाई दे, ये दौड़ना मिथ्या है, मैं तो अचल हूं, अचल में दौड़ना कहां से आ गया? अचल में दौड़ना कहां से आ गया? मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, सारी वृत्तियों को काटिए। जी मैं बहुत बड़ा सेठ हूं। अच्छा जरा इसमें सेठ निकाल के दिखा जरा अपने अंदर से। मैं ब्राह्मण हूं, निकाल शरीर में से ब्राह्मण को, कैसे निकालेगा? मैं क्षत्रिय हूं, निकाल के दिखा क्षत्रिय को शरीर के अंदर से। मैं वैश्य हूं, दिखा निकाल के। अरे तू ये सब कुछ नहीं है, ये सब तेरे में आरोपित है, ये सब तेरे में कल्पना है, कोई भेद नहीं है, सब में एक ही ब्रह्म है। एक ही ब्रह्म में ये सब भास रहे हैं। एक ही ब्रह्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संत, फकीर, विद्वान, डॉक्टर, हकीम, सेठ, राजा, महाराजा, सब एक ही ब्रह्म में भास रहे हैं। इसलिए तेरी किसी के साथ भिन्नता नहीं है। ये भिन्नता ज्ञान की है, ये भिन्नता गुणों की है, ये भिन्नता कल्पना की है। इसलिए इस कल्पना को निवृत्त करने के लिए समझ ले कि ये सब का सब कल्पित है, नहीं रहने वाला है। और जो रहने वाला है, इस चित्त को उसके साथ मुझे अब लय करना है, निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति बनानी है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो निरंतर ये जो वृत्ति है कि वो ब्रह्म मैं ही हूँ। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी, जब भेद की निवृत्ति हो जाएगी, तब ब्रह्म की उपस्थिति अनुभूत होगी। तो जितने भी संस्कारों के बीज तूने अपने अंदर बो रखे हैं, उन संस्कार के बीजों को सबको उखाड़ उखाड़ के फेंक, सबको नष्ट कर डाल। किसी भी संस्कार के बीज को जीवित मत रहने दे, नहीं तो अगर बीज जीवित रह गया ना तो फिर से संसार खड़ा कर देगा। इन्हें उन सबको एक बार थोक में, जैसे होली में सारे झाड़ झंकार इकट्ठे करके आग लगा दी जाती है और सब कुछ ओम सर्वम वै पूर्णत्वम स्वाहा, सारे का सारा एक बार ही स्वाहा कर दे। और जैसे ही तेरा संस्कारों का खेल खत्म हो जाएगा, संस्कार होली की अग्नि में जल करके स्वाहा हो जाएंगे, तो संसार भुने हुए चने की भांति हो जाएगा, जो आगे जन्म देने वाला नहीं रहेगा। भुना चना बन जाएगा। भुने हुए चने की भांति अगर यदि बन गए तो फिर आगे की यात्रा समाप्त होगी और जीवन मुक्ति की अनुभूति आपको अपने आप में यही इस शरीर के रहते रहिए, यही, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर अपने आप में अपने आप की अनुभूति हो जाएगी। और ये कैसे होगी? इस विषय में निधिध्यासन। अब हमें निधिध्यासन करना। अब निधिध्यासन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनमें समाधि का वर्णन है। योग दर्शन में समाधि पाद आता है, तो समाधि पाद तो खैर कभी भगवत इच्छा हुई तो योग दर्शन जब कभी पढ़ाएंगे तो उसमें विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कल आपके सन्मुख ये समाधि के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। इसमें निर्विकल्प समाधि की भी चर्चा होगी, सविकल्प समाधि की भी चर्चा होगी। जो भी इसमें विषय आएगा वो सब चर्चा कल आपके सामने करने का प्रयास करेंगे। आज आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब मैं यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम प्रदान करता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुट बंसी वाले